जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कैश कांड विवाद, इलाहाबाद एचसी बार एसोसिएशन ने बुलाई बैठक। आप सरकार में बसों में आई कमी, हुआ घाटा, सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की डीटीसी कैग रिपोर्ट। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर चला बुलडोजर, भड़काऊ भाषण केस में जेल में है बंद। कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी, स्टूडियो पर हमला करने वाले संदिग्ध समर्थकों को मिली जमानत। पुतिन, जेलेंस्की, ट्रंप राजी, फिर रूस यूक्रेन में क्यों नहीं हो रही डील। एक मेयर की गिरफ्तारी से क्यों भड़क उठा तुर्की, 12 साल बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू। पनामा और ग्रीनलैंड के बाद अब यूक्रेन के परमाणु प्लांट, क्यों ट्रंप ने दिया उन पर अमेरिकी कंट्रोल का प्रस्ताव। क्या 1 लाख के पार हो जाएंगे सोने के दाम, चैट जीपीटी ग्रोक ने रोक दिया जवाब। कौन थे केसरी 2 के रियल हीरो, सी शंकरन नायर, जिनका किरदार निभा रहे अक्षय कुमार। ऋतुराज गायकवाड़ और खलील अहमद सरेआम मैदान पर ये क्या लेन देन कर रहे हैं, वीडियो वायरल। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद कोर्ट तबादले से नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाई है। जनरल हाउस मीटिंग में बार एसोसिएशन से कई प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार जनरल हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेटर भी लिखेंगे। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मामले की ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की थी। साथ ही बार की मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी वकीलों का समर्थन हासिल किया जाएगा ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में परिचालन संबंधी अक्षमताओं और वित्तीय घाटे के बारे में विस्तार से बताया, जिससे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना हुई। रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा करती है। यह प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच करती है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते सोमवार को भड़की हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम समीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर से उनके घर पर अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। आरोप है कि फहीम ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। पुलिस ने दावा किया है कि इस दंगे को भड़काने में मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम समीम खान का हाथ है। शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़की थी। एफआईआर में भी उसका नाम दर्ज है। जानकारी के अनुसार फहीम खान नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर का रहने वाला है। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के दौरान हुई तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 12 शिवसेना कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। इन कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मुंबई के हैबिटेट्स स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा ने परफॉर्म किया था। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे के 2022 में बगावत के बारे में एक पैरोडी गीत शेयर करने के बाद स्टूडियो पर हमला होने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की घोषणा की है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में कहा कि कुणाल कामरा के कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी, यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो बयान दिए उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की दिशा में प्रयासरत है। इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सतही तौर पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने दोनों राष्ट्रों के बीच पीस प्लान में आ रही सबसे बड़ी अड़चन पर बात की है। स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा, हम रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं, लेकिन इस युद्ध को रुकवाने में आ रही सबसे बड़ी अड़चन क्राइमिया और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाके हैं। यूक्रेन का कहना है कि हमले के दौरान रूस ने गैर कानूनी रूप से हमारे 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। तुर्की की एक अदालत ने रविवार 23 मार्च को राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा लंबित रहने तक जेल में डाल दिया। इसके बाद तुर्की में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को शुरू हो गया है। इमामोग्लू को जेल भेजने की कार्रवाई की राजनीतिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए आलोचना की गई है। आलोचना मुख्य विपक्षी दल, यूरोपीय नेताओं और सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। इमामोग्लू 2019 में इस्तांबुल के मेयर चुने गए और पिछले साल भी इस पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें जीत मिली। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 1.6 करोड़ है और यह देश का व्यापार केंद्र है। यहाँ का चुनाव जीतकर 53 साल के इमामोग्लू तुर्की की राजनीति में राष्ट्रपति एर्दोगन के 1 नंबर प्रतिद्वंदी बन गए हैं। अमेरिका में सत्ता पलट के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उम्मीद बंधी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जंग रोकने पर बयान दे रहे थे। हालांकि ये तय हो चुका था कि इसमें नेगोशिएशन में रूस का पलड़ा भारी रहेगा। अब ट्रंप ने यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स पर मालिकाना हक पाने की भी कोशिश शुरू कर दी है। 90 के दशक में यूक्रेन अगर अपने हथियार सरेंडर न करता तो दुनिया की तीसरी बड़ी परमाणु ताकत हो सकता था। रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता करते हुए हाल में ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और इस दौरान एक बेहद अजीब सा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि यूएस अगर वहां बने न्यूक्लियर प्लांट्स को टेक ओवर कर ले तो इससे यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फायदा हो सकेगा। एकदम अचानक आए इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ठुकरा चुके। यह प्लांट देश के हैं और उनका निजीकरण नहीं हो सकता। यही कहते हुए जेलेंस्की ने फिलहाल इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। सोने के भाव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अभी सोने के भाव 90,000 से भी अधिक हो गए हैं। सोने के बढ़ते भाव को देखकर कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि सोने के भाव अब 1 लाख रुपए के भी पार जा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को तर्क है कि अभी कुछ वक्त तक ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में आज सोने की कीमत 89,993 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट है। वहीं एक दिन पहले की बात करें तो 23/3/25 तारीख को दिल्ली में सोने की कीमत 90,003 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट थी। यानी पिछले के मुकाबले आज दिल्ली में सोने की कीमत 10 रुपए प्रति ग्राम 24 कैरेट कम हो गई। अक्षय कुमार की अगली फिल्म केसरी चैप्टर 2 का टीजर अपने नए एक्सपेरिमेंट से लोगों का दिल जीत रहा है। इस टीजर के पहले 30 सेकंड में जालियांवाला बाग हत्याकांड में चीखते लोगों, जान बचाने के लिए कुएं में कूदती महिलाओं और बच्चों के साथ साथ फायरिंग करते ब्रिटिश सैनिकों की आवाजें हैं। इस 30 सेकंड स्क्रीन पर कोई विजुअल नहीं है और लिखा हुआ है यह दृश्य प्रदर्शनीय नहीं है। इन आवाजों के खत्म होने के बाद स्क्रीन पर हत्याकांड के बाद वाले जालियांवाला बाग की तस्वीरें नजर आती हैं। फिर सीन में एंट्री होती है अक्षय कुमार की, जो एक लॉयर के गेटअप में दिख रहे हैं। केसरी 2 से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में सी शंकरन नायर का किरदार निभा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा मुकाबला 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच को टूर्नामेंट का क्लासिको भी कहा जाता है। बीते रविवार शाम चेपॉक स्टेडियम में मेजबान टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने लगातार 13वें साल सीजन का पहला मैच हारा। इस मैच में सीएसके के पूर्व कप्तान MS धोनी और सचिन रविंद्र ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब मैच से एक
वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बवाल काट रहा है। सोशल मीडिया के सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज खलील अहमद का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में खलील अहमद अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और उसको गायकवाड़ को देते हैं। गायकवाड़ उसे अपनी जेब में रख लेते हैं।